गुड आफ्टरनून दोस्तों। अभी बज रहा है दोपहर के 1:45। आज कोई ऑर्डर नहीं था तो मेरा शेड्यूल थोड़ा डिले रहा। मैं गई थी शॉप पे, थोड़ा सा सामान लाई और अभी एक ऑर्डर बनाया पनीर मंचूरियन का, पनीर भुर्जी और पाव लेकर जा रही हूँ कस्टमर को देने। साथ में उसने पानी भी बोला था तो मैंने दुकान से ही पानी ले लिया। सो आ गई हूँ बिल्डिंग में, जस्ट बगल में बिल्डिंग है, मतलब मेरी जो घर है उसके बगल में ही बिल्डिंग है, तो वहीं का ऑर्डर था तो मैं आ गई हूँ लेने। सो ब्लॉग में बने रहिएगा और मैं दिखाती हूँ आपको क्या करने वाली हूँ। ये रही बिल्डिंग, चढ़ रही हूँ थर्ड फ्लोर पे है घर। मैं जा रही हूँ, पहुँचने वाली हूँ। चलिए फिर मिलते हैं, मैं दे देती हूँ ऑर्डर। फाइनली मेरा 300 का काम हो गया है आज। सो फार 300 का काम हो गया है। ज़्यादा कोई काम तो नहीं हुआ बट देखते हैं, बिजनेस है, अप डाउन्स तो होते रहता है तो चलता है। अभी नहीं तो शाम को होगा। आज है थर्सडे तो आ जाऊँगी मार्केट, वो भी दिखाऊंगी आपको, क्योंकि थर्सडे मार्केट इज़ कंपलसरी फॉर मी, तो वहाँ तो जाना बनता ही है। हेलो दोस्तों, आ गई हूँ मैं फिर एक बार आपके सामने। तो आज मैंने कुछ काम किया नहीं है, मतलब काम इन द सेंस कोई ऑर्डर था नहीं, तो मैं क्या ही करती हूँ, क्या ही शूट करती, तो मैंने कुछ ज़्यादा शूट भी नहीं किया। तो आज मैंने मतलब रिकॉर्ड क्या किए हैं, रील्स बनाए हैं बहुत सारे, मतलब शॉर्ट्स बहुत सारे बनाए हैं, तो वह उसी में बिजी थी। अभी मैंने खाना खाया है आज, अभी 6 बजे, 6 साढ़े 6 बजे खाना खाया है। सुबह कितने, मतलब लंच मैंने किया है 1 बजे और खाना खाया है 6 बजे। अभी डिनर कितने बजे करूँगी मुझे खुद को पता नहीं है। तो आज है थर्सडे, दिन भर मुझे लग रहा था कि ऑर्डर होएंगे, बट बगल वाली बिल्डिंग का ऑर्डर था तो मैंने वही बनाया और वही देकर आई हूँ। तो अभी बज रहा है 7 ऑलमोस्ट, थोड़ी देर में मतलब 7:30 बजे तक मैं जाऊँगी सब्ज़ी लेने। थोड़ी बहुत सब्ज़ी लेनी है। कल एक ऑर्डर है 26 बर्गर का, तो वो भी बनाना है, उसकी पैटीज़ वगैरह बनाऊँगी। और जो उसके बंस होते हैं वो तो रेडीमेड ही ऑर्डर करती हूँ, तो वो मैंने अंकल को बोल दिया है, एक शॉप से जहाँ से मैं लेती हूँ वहाँ पे मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, तो वो उन्होंने ऑर्डर भी कर दिया है। तो कल जाके वहाँ से उसको उठाऊँगी, ब्रेड लूँगी, क्योंकि ब्रेड क्रम्स बनेगा पैटी बनाने के लिए। पैटी मैं खुद की बनाती हूँ तो उसके लिए आलूज भी परचेज़ करने हैं, मतलब ख़रीदने हैं। कम से कम 5 kg आलू ले लूँगी, तो मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। फिर थोड़ी सी वेजीज पड़ेंगी। एंड चिवड़ा हम लोग बोलते हैं नॉर्थ फ्लैटन राइस, और यहाँ पे बोलते हैं पोहा, तो वो भी उसमें डालती हूँ मैं। सो अगर पॉसिबल रहा तो मैं आपको दिखाऊंगी शूट करके कि मैं कैसे बनाती हूँ बर्गर की पैटीज़। वो मेरी ओन रेसिपी है, मैंने बहुत ट्राई किया है, बहुत बार बनाया है, तो अभी तो ठीक बनने लगी है, मतलब अच्छी बनती है और मेरे कस्टमर्स को भी पसंद आती है एंड मेरे आसपास के जो लोग हैं उनको भी पसंद आती है। तो वो मतलब जब उनका मन होता है खाने का तो वो ऑर्डर कर देते हैं मेरे पास से, क्योंकि अभी बाहर से करेंगे तो और महंगा होता है। मैं अभी आसपास में तो थोड़ा कम का भी दे देती हूँ बर्गर, बट फ़िलहाल अभी तो मैं खाना खाई हूँ तो अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। बहुत वीकनेस लग रही थी, खाना नहीं खाया था, तो यही सब चल रहा है। आज ऑर्डर नहीं, कल भी ज़्यादा ऑर्डर नहीं थे। लाइफ ऐसी चल रही है। भगवान बस वीकेंड में थोड़ा सा तरस खा जाते हैं तो मेरे काम चल जाता है, मतलब मेरा काम चल जाता है, मेरा रेंट निकल जाता है, मेरा राशन का निकल जाता है और मेरा खाने पीने का निकल जाता है। इतना हो जाता है, मतलब एक्स्ट्रा तो मैं कुछ खरीदती नहीं हूँ। गई भी तो मैं ज़्यादा स्पेंड नहीं करती हूँ, बहुत मिनिमम खर्च करती हूँ। तो मैं अपने हिसाब से चला लेती हूँ घर, कम पैसों में भी, मतलब मुझे मैनेज करना आ गया है रहते रहते। यही होता है, जब आप अकेले रहते हो तो चीज़ें आप पे होती हैं, फिर आपको अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। तो मैंने फ़िलहाल वो सीख लिया है और सीखती रहूँगी, क्योंकि सीखना कभी भी आपका बंद नहीं होता है। चाहे आप बूढ़े हो जाएं, चाहे आप पैदा होने से शुरू होता है, और जब हम मरते हैं तब हमारा सीखना बंद होता है। तो हम हर एक दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। अगर नहीं सीखे तो मतलब क्या है इस लाइफ का। तो चलिए मिलते हैं। मैं अभी जाऊंगी थोड़ी देर में मार्केट, अगर मार्केट जाती हूँ तो आपको दिखाती हूँ कि आज मार्केट के क्या हाल है। सी यू। तो फिर मैं बाज़ार में आ गई हूँ, अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखो बाज़ार,
8 किलो 46 ग्राम का अभी बाजार उठने लगी है, बट अभी मैं आ गई हूँ, थोड़ा लेट हो गई आज। कैसे फ्लावर कितना बाहर जाए वो कितना टमाटर ये आ गए। हेलो दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं अच्छी हूँ, बट मेरा हाथ कट गया था। थर्सडे को मैं मार्केट गई, वहाँ से आके ऑर्डर बनाए, तो मैं ऑर्डर बना के भी हो गया था, सारा रैपअप कर लिया था। फिर क्या हुआ कि मैं गुलाब जामुन कस्टमर को दिया था, तो वही जो डब्बा होता है उसको बंद करी थी, वो बहुत नुकीला था। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं इसको छूऊंगी तो कट जाऊंगी, फिर भी मैंने उसको छुआ और मैं कट गई। तो मेरा जो थर्सडे को कटा ना, तो फ्राइडे को ऑर्डर थे वो भी बहुत डिस्टर्ब हुए, सही से काम नहीं हो पाया। रात में मुझे सही से नींद भी नहीं आई, और जैसे तैसे, क्योंकि अभी अकेले रहती हूँ तो जो काम है वो मुझे ही करना है। रात में भी जब बर्तन मतलब ऑर्डर हो गए तो बर्तन धुलने थे, तो मैंने सोचा कैसे करूँगी। फिर मैंने लिया प्रभु का नाम कि चलो प्रीति अभी करना है तो करना है, क्योंकि तुम नहीं करोगी तो कौन करेगा। और जब आप अकेले रहते हो तो आप कोमल बन के नहीं रह सकते, आपको हमेशा वक्त और हालातों से लड़ते रहना होता है। तो वही मेरा है। तो मैंने अभी घर पे होती, मम्मी होती तो फिर थोड़ा सा नखरे कर सकती थी, बट यहाँ पे क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ, अकेले सब कुछ मैनेज करना पड़ता, तो मुझे अब रोना धोना को किया साइड और फिर अपने काम में लग गई। फिर जैसे तैसे मैंने सारा काम फिनिश किया, सो गई। रात में थोड़ा सा ब्लीडिंग हुआ, सुबह देख के तो फिर मैंने उसको साफ वाफ किया। फिर सुबह जितनी सब्जी लाई थी सारी शॉर्ट करके रखी, और अपनी वो जो पैटी था उसको बनाने में लग गई। फ्राइडे को भी कोई ऑर्डर नहीं थे खासा, तो मैं मतलब टाइम पास किया। थोड़ी सी शॉर्ट्स बनाए जो कि आप लोगों ने देखे ही होंगे, ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, और जो रह गए होंगे वो बाद में डालूँगी। तो फिर शाम को जहाँ की ऑर्डर था वो मेरी फ्रेंड ने ऑर्डर किया था, तो हम लोग की एक गेट टुगेदर पार्टी थी। वहाँ के लिए वो मतलब स्टार्टर के रूप में या फिर नाश्ते के रूप में उसने बर्गर ऑर्डर किए थे, जो कि पहले 26 किए थे, बाद में उसको 30 कर दिया था। तो सारा अरेंजमेंट किया। वो तो अच्छा है, भगवान का शुक्र कि मैंने पहले ही वो जो बर्गर होते हैं उसके पाव बोले या फिर बंस बोले, तो मैंने पहले ही ऑर्डर कर लिए थे। 30 किए थे। मैंने कहा चलो एडवांस होंगे तो अच्छा रहेगा। और फिर पैटी तो बनाना था, तो उसका मुझे आइडिया था, क्योंकि मेरा हाथ एक काम नहीं कर रहा था, तो मैं एक हाथ से ही काम कर रही थी, जिसमें मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा। और यहाँ पे ज़्यादातर लोग बिलीवर थे, और हम लोग, मैं और एक मेरी फ्रेंड, दो ही हिंदू थे। बट हम लोग गए, क्योंकि भगवान को आप किसी भी रूप में मान सकते हो, तो सुनना ज़रूरी है। हर एक धर्म का अपना एक वजूद होता है। मैं किसी के धर्म को ऊंचा या नीचा नहीं कहती, बट ठीक है, हमारी अपनी बिलीफ है। मुझे क्या लगता है कि हमारी जो बिलीफ है, हम जिसमें यकीन करते हैं, तो उसमें हमारा पूर्ण फोकस होना चाहिए। बाकी किसी का धर्म छोटा या बड़ा नहीं होता, सब एक समान होते हैं। और हमें धर्म जाति से बढ़कर एक ह्यूमैनिटी जो होती है, हमारी मानवता, उसको ज़िंदा रखना चाहिए। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं एंड आप चाहते हैं मैं फ्यूचर में अच्छे से अच्छे वीडियो बनाऊं और अपने विचारों को आपके सामने रखती रहूं, तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए। एंड प्लीज़ जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। सो मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार।